नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री शिव महिमा में हम शिव लीलामृत की कथा कह रहे हैं और इस कथा में आज चौथे अध्याय की कथा है। सभी शिव कथाएं बहुत ही रोचक हैं और इस कथा में एक विशेषता है। भक्त किस तरह अपनी भक्ति से ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान के माध्यम से अपना उद्धार कैसे करता है। प्राचीन काल में किरात देश में विमर्शन नाम का राजा राज्य करता था और उस राजा की पत्नी रानी का नाम था कुमुदवती। राजा बहुत ही शूरवीर और धर्मात्मा था। शिव भक्ति में हमेशा लीन रहता था और उसकी शिव भक्ति इतनी अधिक गहरी थी कि उस शिव भक्ति की कृपा से उसे पिछले जन्म और अगले जन्म की जानकारी थी या ज्ञान था। इतनी शिव भक्ति होने के बावजूद भी उसका व्यवहार उसकी शिव भक्ति के बिल्कुल विरुद्ध था। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि ये उपवास वो बहुत ही निष्ठा से और नियमबद्ध करता था। शिवरात्रि के दिन अभिषेक, जागरण, उपासना इतना तल्लीन हो जाता था शिव की पूजा में। लेकिन जैसे ही पूजा से बाहर निकलता बस उसका स्वभाव, उसका व्यवहार एकदम बदल जाता। उसे शिकारी का बहुत शौक था, लेकिन शिकारी के साथ साथ उसे मांस भक्षण का शौक था और मद्यपान का। और इससे भी आगे की बात, उसे सभी वर्ण की या यूं कहिए कि किसी भी स्त्री को किसी भी वर्ण की हो वो भोगता था। और इस वजह से उसकी जो पत्नी कुमुदवती वो बहुत परेशान होती थी। उसे ये समझ में नहीं आता था कि इतना शिव भक्त व्यक्ति और इतना शूरवीर, इतना शिव भक्ति करके अपने आप को तल्लीन करने वाला पूजा से निकलने के बाद अचानक इसका व्यवहार इतना बदल कैसे जाता है। जैसे दो व्यक्ति हो, इस तरह से एक एकदम इतना भक्त और दूसरा एकदम इतना एक तरह से नीच कर्म करने वाला। कुमुदवती कई बार सोचती कि इस बारे में वो पूछे उनसे, लेकिन वो साहस नहीं कर पाती। लेकिन एक बार राजा पूजा में था और पूजा पूर्ण होने के बाद इस कुमुदवती ने सोचा आज हम पूछ के ही रहेंगे। तो वो पूजा कक्ष में गई और राजा से कहा कि स्वामी मुझे आपसे कुछ पूछना है। राजा का इस समय पूजा की होने की वजह से बहुत शांत दिमाग था और वो अपनी रानी से आराम से बात कर सकता था। उसने कहा ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहती हो। तब उसने कहा कि हे स्वामी, मैं हमेशा एक ही बात सोचती हूँ कि आप शिव भक्त होने के साथ साथ इतनी तल्लीनता से आप भगवान की आराधना करते हैं, आपको इतना ज्ञान है, आप त्रिकालदर्शी हैं, ऐसा होने के बावजूद भी आप इस तरह आपका वर्तन क्यों हो जाता है। आप मांस भक्षण करते हैं, मद्यपान करते हैं और चतुर्वर्णी स्त्रियों को भी भोगते हैं। ये मेरी समझ के बाहर की बात है। राजा हंसने लगा और राजा ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। तो बोले क्या ऐसा कर्म था जिसकी वजह से आप ऐसा करते हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ।
पिछले जन्म में पंपा नगरी में मैं एक श्वान था, अर्थात कुत्ता। और जिस तरह श्वान की आदतें होती हैं, मेरी भी वैसी आदतें थी। और एक बार ऐसे ही बहुत भूख लगी थी, अपने लिए कुछ खाने का ढूंढते ढूंढते मैं एक मंदिर के अहाते में पहुंचा। वहाँ पर भीड़ थी, मुझे लगा वहाँ पे कुछ खाने को अवश्य मिलेगा, और इसलिए मैं वहाँ के चक्कर लगाने लगा। और जब वहाँ जाकर मैंने देखा तो भीड़ भी बहुत है, और भीड़ के बीच में से कभी कभी पूजा किए हुए शिवलिंग का मुझे दर्शन हो जाता था। मुझे वह अच्छा लगा और मैं वहीं मंडराने लगा। वहाँ के जो रक्षक थे, उन्होंने देखा कि एक कुत्ता मंदिर में आया है, इसलिए उन्होंने मुझे डंडा मारा। और जैसे ही उन्होंने डंडा मारा तो मैं भागकर मंदिर के प्रदक्षिणा की तरफ चल पड़ा। लेकिन थोड़ा सा आगे चलकर ही मैं वापस आ गया। वापस आकर फिर मैं दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। उन रक्षकों ने मुझे फिर से डंडा मारा। मैं दूसरी तरफ से मंदिर के पीछे की तरफ गया। वहां से भी मैं आधा गोल चक्कर काटकर और फिर वापस आ गया। इस बार मुझे लगा कि मुझे जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, और ये सोचकर मैं अब वहां से हटने के बजाय वहीं पर मैं बैठ गया। और बैठकर और मेरी निगाहें सिर्फ उस मंदिर के अंदर जो भगवान शिवलिंग का पूजन किया हुआ दर्शन कर रहा था। मेरी आंखों में सिर्फ वो दर्शन ही मुझे अच्छा लग रहा था, और मैं वहीं देखते रहा। देखते देखते जब फिर से इन रक्षकों का ध्यान मेरी तरफ गया तो इन्होंने मुझे बाण मारा और मैं वहीं मर गया। लेकिन जब मैं मर रहा था या मैं मर गया, उस समय मेरी आंखों में भगवान शिव की वो पूजा की हुई शिवलिंग की प्रतिमा थी, और उसी का दर्शन करते करते मुझे मृत्यु आ गया। मैंने शिव की पूर्ण प्रदक्षिणा भी की, आधी इधर से और आधी दूसरी तरफ से। इस तरह मैंने शिव की प्रदक्षिणा की। उस दिन सुबह से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला था, और वो दिन था माघ शिवरात्रि का। इस वजह से मुझे उपवास रहा, और मेरा मृत्यु भी भगवान के दर्शन करते हुए मंदिर के सामने हो गया। और इसलिए मैं इस जन्म में राजा बना। भगवान शिव की कृपा से ही मुझे ये देह मिली है और मैं राजा बन गया। तो कुमुदवती ने पूछा कि स्वामी, फिर मैं कौन थी, या मेरे पिछले जन्म के बारे में आप कह सकते हैं? तो उसने कहा कि उसी दिन उस मंदिर के ऊपर एक कपोती चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर आई थी। उसके पीछे शेन पक्षी लगा था, और वो उससे बचने के लिए उस मंदिर के चक्कर लगाने लगी। मंदिर के 3 चक्कर लगाए उसने, और वो थक गई। थक कर मंदिर के शिखर पर बैठ गई, और पीछे से उस शेन पक्षी ने उसको चोंच मारकर और उसे मार डाला। और वो वहीं पर जहां मैं गिरा था, वहीं पर वो भी गिर गई। उसकी भूख के मारे वो भी भूखी थी। उस दिन शिवरात्रि भी थी, और उसने भी मंदिर के शिखर के 3 चक्कर लगाए। और उस पुण्य कर्म की वजह से उसे, मतलब वो तुम थी, और तुम्हें रानी का जन्म मिला, और तुम मेरी पत्नी बनी। इस तरह शिव कृपा की वजह से हम दोनों आज शिव की लीला में हैं और शिव की आराधना में भी हैं। अब रानी की उत्सुकता और भी बढ़ गई। उसने पूछा, ये बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन अब मुझे एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर आप त्रिकाल ज्ञानी हैं, आपको पिछला जन्म पता है, तो आप मुझे अगले जन्म के बारे में भी कृपा करके बताइए। राजा ने कहा, ठीक है। अभी हमारा ये मनुष्य रूप में पहला जन्म है। अगला जन्म हमारा होगा, मेरा सिंधु नरेश के रूप में मैं जन्म लूंगा, और तुम
जया नाम की कन्या बनकर मेरे से विवाह करोगी। तीसरे जन्म में मैं सौराष्ट्र का राजा बनूंगा और तुम कलिंग देश की राजकुमारी बनकर मुझसे विवाह करोगी। चौथे जन्म में मैं गांधार देश का राजा बनूंगा और तुम मागध देश की राजकुमारी बनकर मेरे से विवाह करोगी। पांचवें जन्म में मैं अवंती नगरी का राजा बनूंगा और तुम दाशार कन्या अर्थात दाशार राजा की कन्या बनकर मुझसे विवाह करोगी। छठे जन्म में अनर्त नाम के देश में मैं राजा बनूंगा और तुम ययाति की कन्या बनकर मुझसे विवाह करोगी। और सातवें जन्म में मैं पांड्य देश का राजा बनकर और तुम पद्मराज की कन्या बनकर गुणवती ये कन्या बनकर मुझसे विवाह करोगी। हे कुमुदवती, हमारे सातों ही जन्मों में हम शिव आराधना करते रहेंगे और प्रत्येक जन्म में हमारी शिव आराधना पहले जन्म से ज़्यादा होती जाएगी और इस तरह हम सातवें जन्म में, जो कि हमारा पांड्य राजा का और तुम्हारा पद्मराज की कन्या गुणवती का जन्म होगा, तो उस जन्म में हम शिव कृपा प्राप्त कर लेंगे और हम दोनों हमारे पुत्र को राज्य देकर और हम दोनों भगवान शिव के पास जाएंगे और शिव लोक में ही हम विलीन हो जाएंगे। भगवान शिव की कृपा की वजह से ही हमें आज की देह मिली है और आज के कर्म की वजह से हमारे आगे के सातों जन्म हमारे शिव भक्ति में ही जाएंगे। इस तरह इस बात को कहने के बाद कुमुदवती बहुत ही शांत हो गई और वो अपने पति के साथ शिव के आराधना में लगी रही और इस तरह उनके 7 जन्म हुए और सातवें जन्म में उन दोनों का भगवान शिव की कृपा से शिव के दर्शन हुए और शिवलोक में वो दोनों चले गए। दोस्तों, कथा क्या कहती है? हमारा आज के युग में हमें नहीं पता कि हमारा ये मनुष्य रूप में कौन सा जन्म है, पहला, दूसरा, चौथा, 10वां, कुछ पता नहीं। और ये भी हमें पता नहीं है कि ये जन्म हमारा आखिरी जन्म है क्या हमारा इस जन्म के बाद मोक्ष हो जाएगा या हमारी मुक्ति होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हमने इस जन्म में भगवान शिव की आराधना की या हम अपना जीवन भगवान की आराधना में हमने व्यतीत किया, तो निश्चित ही अगर हमारा इस जन्म में मोक्ष नहीं हुआ तो अगले जन्म में हम इससे भी अच्छी भक्ति करेंगे और भगवान के दर्शन हमें अवश्य होंगे। दोस्तों, किसी भी रूप में हो, अब जैसे इस कहानी में एक कुत्ता और एक कपोती अर्थात कबूतर, तो एक कुत्ता भी अगर अपने मन में, क्योंकि वो भी आत्मा है, वो भी परमात्मा का ही अंश है, तो उसके मन में भी अगर भक्ति आ सकती है और वो अपने कुत्ते के प्राण छोड़ने के बाद, कुत्ते के शरीर से प्राण छोड़ने के बाद एक मनुष्य शरीर में आकर और भक्ति कायम रख सकता है, तो हम तो मनुष्य ही हैं, हम तो भक्ति अवश्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भक्ति के मार्ग पर चलते रहें तो मोक्ष अवश्य होगा। अब जिस भी भगवान की आराधना करो, लेकिन आराधना बहुत मन से और एक निष्ठा से करो। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है और आप क्या समझ में लेते हैं, इस बारे में आप अवश्य अपने विचार लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः।